वेलकम बैक फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी ठीक ठाक से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है जनरल साइंस एमसीक्यूज़। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पावर, एनर्जी एंड वोल्टेज। इससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज़ बनते हैं वो भी मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़, वो सारे के सारे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि जेके एसएसबी के एग्ज़ाम में साइंस का जो वेटेज है जनरल साइंस का वो है 10 मार्क्स। सो फ्रेंड्स, 10 मार्क्स जो है वो भी मैटर करते हैं। सिलेबस जो है साइंस का टॉपिक जो है बहुत कम है और वेटेज यहाँ पे है 10 मार्क्स का। सो अगर आप थोड़ा सा फोकस करेंगे तो आई थिंक इट इज़ वेरी इजी फॉर यू टू गेट गुड मार्क्स। ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द यूनिट ऑफ वर्क इज जूल। द अदर फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज़ सेम यूनिट इज़। अभी इन फोर में से हमने बताना है पावर, वेलोसिटी, एनर्जी, फोर्स। द यूनिट ऑफ वर्क इज जूल। द अदर फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज़ सेम यूनिट इज़। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका रहेगा एनर्जी। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, दैट इज़ एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्प्रिंग विल हैव मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी व्हेन। जो स्प्रिंग है उसमें मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी रहेगी जब, अभी यहाँ पे इट इज़ पुल्ड आउट, इट इज़ कंप्रेस्ड। उसके बाद में ऑप्शन है बोथ ए एंड बी और नीदर ए एंड नार बी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो राइट आंसर है आपका दैट इज़ ऑप्शन सी, यानी कि द स्प्रिंग विल हैव मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी व्हेन इट इज़ पुल्ड आउट एंड इट इज़ कंप्रेस्ड। इन दोनों सिचुएशंस में जो है मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी रहेगी स्प्रिंग में। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑसिलेटिंग पेंडुलम ऑफ ए क्लॉक इज़। द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑसिलेटिंग पेंडुलम ऑफ ए क्लॉक इज़। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, रीस्टोरिंग एनर्जी है और मैकेनिकल एनर्जी है। राइट आंसर यहाँ पे बनता है ऑप्शन डी, दैट इज़ मैकेनिकल एनर्जी। द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑसिलेटिंग पेंडुलम ऑफ ए क्लॉक इज़ मैकेनिकल एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ ड्यू टू। द gravitational potential energy of an object is due to its mass, its acceleration due to gravity, its height above the अर्थ सरफेस, और दूसरा यहाँ पे है ऑल ऑफ द एबव। यहाँ पे राइट आंसर बनता है ऑल ऑफ द एबव। द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ड्यू टू इट्स मास, इट्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इट्स हाइट एबव द अर्थ सरफेस। तो आंसर है ऑल ऑफ द एबव, यानी कि सारे के सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 10 मीटर। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 10 मीटर। ऑप्शंस दिए हैं इट्स पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज्ड एंड काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेज ड्यूरिंग द फॉल्स। नेक्स्ट है इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग द फॉल्स। द पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेज एंड द काइनेटिक एनर्जी increases during the falls. The potential energy is 0 and kinetic energy is maximum while it is falling. तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो राइट आंसर है, ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 10 मीटर, द पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेज एंड काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज ड्यूरिंग द फॉल। जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी जब वो बॉल गिरेगी। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ़ द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज़ डबल्ड इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो इफ़ द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज़ डबल्ड इट्स काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, बिकम्स 4 टाइम्स। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, दैट इज़ बिकम्स 4 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन।
हाउ मच टाइम विल बी रिक्वायर्ड टू परफॉर्म 520 J ऑफ वर्क एट द रेट ऑफ 20 W। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो आपका ऑप्शन डी है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। जब हम 520J को डिवाइड करेंगे 20W से तो 0 0 कट हो जाएंगे और क्या हो जाएगा 26 2 जा 52। सो ये जहाँ पे 26S आ जाएंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। ए स्टूडेंट कैरीज ए बैग वेटिंग 5 kg फ्राम द ग्राउंड फ्लोर टू हिज क्लास ऑन द फर्स्ट फ्लोर दैट इज़ 2 मीटर हाई। द वर्क डन बाय द बॉडी इज़। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय द बॉडी इज़। इसने बोला कि ए स्टूडेंट कैरीज ए बैग वेइंग 5 kg फ्राम द ग्राउंड फ्लोर टू हिज क्लास ऑन द फर्स्ट फ्लोर दैट इज़ 2 मीटर हाई। ठीक है, 2 मीटर हाई है। तो द वर्क डन बाय द बॉय इज़, यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 100J। नेक्स्ट पे चलते हैं। द वर्क डन इज़ 0 इफ़। द वर्क डन इज़ 0 इफ़ द बॉडी शोज ए डिस्प्लेसमेंट इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू द फोर्स अप्लाइड। क्या हो जाएगा, द बॉडी शोज ए डिस्प्लेसमेंट इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू द फोर्स अप्लाइड। द वर्क डन इज़ 0 इफ़ the body shows a displacement in perpendicular direction to the force applied. Option C is the right answer. 1 unit of electrical energy is equal to 1 unit of electrical energy is equal to 3.6। उसके बाद में यहाँ पे 10⁻⁶J। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ये आप याद रखना, 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ इक्वल टू 3.6 एंड 10⁻⁶J। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय हाउ मच डज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज इफ़ द मोमेंटम इज़ इंक्रीज्ड बाय 20%। बाय हाउ मच डज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज इफ़ द मोमेंटम इज़ इंक्रीज्ड बाय 20%। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 44%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे जो न्यूमेरिकल्स वाले क्वेश्चन है वो हम नहीं कर रहे हैं फ्रेंड्स। इसने बोला है कि व्हाट इज़ द पावर ऑफ द इंजन व्हेन द वेलोसिटी ऑफ द कार इज़ v। What is the power of the engine when the velocity of the car is v, mass m, acceleration a and external resistance r? Here right answer क्या हो जाएगा आपका, पूछा गया है कि पावर, राइट आंसर इज b, r प्लस एम ए और ब्रैकेट क्लोज है, उसके बाद में मल्टीप्लाइड बाय v। दिस इज़ द राइट आंसर। पावर ऑफ इंजन पूछा गया है, तो पावर ऑफ इंजन क्या हो जाएगी, R प्लस एम ए। आर क्या, यहाँ पे आर क्या है, आर है रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जिसे कहते हैं। उसके बाद में प्लस एम ए क्या है, एम यहाँ पे है मास और ए है एक्सेलरेशन। तो ये मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, v से। नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे राइट आंसर इज R प्लस एम ए और मल्टीप्लाइड बाय b। When can one say that work is done on the body? When can one say that the work is done on the body? Answer is when there is an increase in energy because of mechanical influence। तभी कह सकते हैं कि वर्क जो है वो क्या हो चुका है, डन हो चुका है। ठीक है जी। यहाँ पे when there is an increase in energy because of mechanical influence,
दिस इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ वेलोसिटीज ऑफ ए न्यूक्लियस दैट स्प्लिट्स इनटू टू पार्ट्स। What is the ratio of velocities of a nucleus that splits into two parts with radii 1:2? Here पूछा गया कि what is the ratio of velocities of nucleus that splits into two parts with radius जो है कितना है इसका 1:2। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, रेशियो ऑफ वेलोसिटीज क्या हो जाएगा, रेशियो ऑफ वेलोसिटीज ऑफ न्यूक्लियस हो जाएगा 2:1, यानी कि उसका रिवर्स हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स वोल्टेज। हेयर राइट आंसर इज ऑप्शन ए वर्क डन। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स वोल्टेज वर्क डन ऑब्लिक करंट इनटू चार्ज। ऑप्शन यहाँ पे ए इज द राइट आंसर, दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, unit of electric power may also be expressed as, unit of electric power may also be expressed as, यहाँ पे right answer is volt ampere। unit of electric power may also be expressed as volt ampere is the right answer। unit of electric power जो है उसको एक्सप्रेस किया जा सकता है किसमें, वोल्ट एम्पियर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, electrical resistivity of a given metallic wire depends upon, electrical resistivity of a given metallic wire depends upon, electrical resistivity of a given metallic wire depends upon, right answer is option D, that is nature of the material। next question, a cell, a resistor, a key and emitter are arranged as shown in the diameter as in the circuit diagram। ये जो सर्किट डायग्राम यहाँ पे दी हुई है आप फिगर 1, 2 and 3, ये देखो 1, 2 and 3 में दिया है द करंट रिकॉर्डेड इन द एमीटर विल बी। तो यहाँ पे द सेम इन ऑल केसेस, क्या हो जाएगा, वो सेम रहेगा ऑल केसेस में। ये आपको याद रखना है कि ऑल केसेस में क्या रहेगा, सेम रहेगा। द यूनिट ऑफ EMF ऑफ ए सेल इज, EMF ऑफ ए सेल इज, द यूनिट ऑफ EMF ऑफ ए सेल इज, क्या रहेगा, राइट आंसर इज वोल्ट। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। द यूनिट ऑफ EMF ऑफ ए सेल इज वोल्ट। यहाँ पे EMF की फुल फॉर्म जो है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि क्या हो सकता है। ये आपके लिए होमवर्क है आज का। द यूनिट ऑफ E.M.F ऑफ ए सेल इज, राइट आंसर इज वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किलोवाट्स, किलोवाट और इज द यूनिट ऑफ, किलोवाट और इज द यूनिट ऑफ, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, दैट इज एनर्जी। किलोवाट और इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 1 kWh इज इक्वल टू, यहाँ पे राइट आंसर इज 3.6 mJ। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 1 kWh इज इक्वल टू 3.6 mJ। नेक्स्ट क्वेश्चन, materials which allow larger current to flow through them are called, वो materials जो allow करते हैं larger currents flow करने के लिए, through them यानी कि उनमें से, तो उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं कंडक्टर्स। क्या कहते हैं उनको, उनको कहते हैं कंडक्टर्स। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, दैट इज़ कंडक्टर। यहाँ पे ऑप्शन बी है फ्रेंड्स, सी नहीं है। कंडक्टर्स इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Conventionally, the direction of the current is taken as, conventionally the direction of the current is taken as, right answer is the direction of flow of positive charge। Conventionally, the direction of the current is taken as the direction of flow of positive charge। Next question पे चलते हैं।
The unit of specific resistance is ohm meter. Option C is the right answer, that is ohm meter. The unit of specific resistance is ohm meter is the right answer. The slope of voltage V versus current I is called, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं रेजिस्टेंस. क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस इज द राइट आंसर. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. द वेरिएबल रेजिस्टेंस इज कॉल्ड. द वेरिएबल रेजिस्टेंस इज कॉल्ड रियोस्टैट. The variable resistance is called rheostat is the right answer, that is option B. The variable resistance is called rheostat. Next question. The SI unit of resistance is ohm. Option C is the right answer, that is ohm. The SI unit of resistance is ohm. Next question. An electric iron draws a current 4A when connected to a 220 V mains voltage mains. Its resistance must be. Here right answer is option B. Option B is the right answer. The element used almost exclusively for filaments of incandescent lamps. तो क्या पूछा यहाँ पे? द एलिमेंट यूज्ड almost exclusively for filaments of incandescent lamps कौन सा होता है? टंगस्टन इज द राइट आंसर. हेयर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, टंगस्टन. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. अभी है fill in the blanks. Dash measures the potential differences between 2 points of the circuit. तो right answer is voltmeter. Voltmeter measures the potential differences between 2 points of the circuit. Next question आता है. Ammeter is used to measure the magnitude of dash through any wire of a circuit. Ammeter is used to measure the magnitude of electric current through any wire of a circuit. Ammeter is used to measure the magnitude of electric current through any wire of a circuit. Next question. Electric current flows in the circuit from positive terminal of cell to the negative terminal of cell. Electric current flows in the circuit from positive terminal of the cell to the नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल. जो इलेक्ट्रिक करंट होता है फ्लो करता है इन द सर्किट फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव करता है, ये सभी को पता है फ्रेंड्स, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. कॉपर एंड एल्युमिनियम आर यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन लाइन्स बिकॉज बोथ पोजेस लो रेजिस्टिविटी. कॉपर और एल्युमिनियम होता है जो आर यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन लाइन्स बिकॉज बोथ पोजेस लो रेजिस्टिविटी. आपने देखा होगा मोटरें वगैरह जो बाइंड होती हैं वो कॉपर की होती हैं या फिर किसकी होती हैं? एल्युमिनियम की होती हैं. कॉपर जो है वो कॉस्टली है और एल्युमिनियम थोड़ा सा चीपर है. नेक्स्ट है द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम्ड आर डिसिपेटेड इज कॉल्ड. उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक पावर. द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम्ड आर डिसिपेटेड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर. नेक्स्ट आता है. Presence of chemically inactive gases like argon and nitrogen prolong the life of the filament. Presence of chemically inactive gases like argon and दूसरी कौन सी है? chemically inactive gases दूसरी कौन सी है? नाइट्रोजन. prolong the life of the filament. So friends, thanks for watching this video. ये था आज का जो साइंस MCQs का वीडियो. आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. फ्रेंड्स, इफ़ यू आर न्यू ऑन माय चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल लेटेस्ट वीडियोस. ठीक है.
अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स।